ये है हमारा हनुमान जी का मंदिर, जय बजरंगबली। ये देखो भाई, ये हमारा छोटा सा मंदिर है। देखो भाई, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी, हर लो विपदा मेरी सारी। भाई आज मैं आ गई हूँ मंदिर में। मैं सोचा आज भी नए साल के पहले दिन पर, ये सोमवार की क्लिप है भाई, ये सोमवार वाली वीडियो जो आज मैं एडिट कर रही हूँ, और आज पता नहीं किस टाइम तक आपके पास जाएगी। और देखिए मैं आज आपको अपने मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। आप भी भगवान जी के दर्शन भाई कर लो और उनसे भाई आशीर्वाद ले लो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और मैं क्या कहूँ भाई, ये देखिए ये जो मंदिर फोटो लगी हुई है, ये मंदिर इन्हीं का था, मतलब इन्होंने ज़मीन दान में दे दी थी भाई। और अब इस मंदिर में इतनी रौनक रहती है, सुबह शाम भजन कीर्तन भाई चलते रहते हैं। और ये देखिए ये भाई यहाँ पे भाई पूजा कर रही हैं। और पता है हम बहुत सुबह सुबह बहुत जल्दी आ गए हैं, क्योंकि उसके बाद मंदिर में इतनी भीड़ हो जाती है कि कुछ कर ही नहीं पाते। मेरा तो अब भी नंबर नहीं आ रहा, तो मैं एक साइड में खड़ी हुई हूँ। और मैं सोची चलो बाद में भाई मैं पूजा कर लूँगी। और जब मेरा बाद में नंबर आया है तो फिर मैं भी फिर अपने भी पूजा करने लगी। और नए साल की भी शुरुआत भी भगवान के दर्शन के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब भाई यही है, पूरा साल हम ये सोचते हैं अब क्या करें क्या करें। हर बार नए साल पे हम कुछ ना कुछ भाई नई उम्मीद लेके बैठते हैं, अब की बार इस साल में हम ये करेंगे हम वो करेंगे। लेकिन कई बार तो पता है साल इतना अच्छा जाता है कि भाई अपनी उम्मीदों से भी ज़्यादा बढ़ के जाता है, अपनी उम्मीद से भी। और कई बार ऐसा होता है जो हम सोचते हैं ना, वो सपने हमारे धरे धराए रह जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। चाहे हम कितनी मेहनत हाथ पैर मार ले, कुछ भी कर ले, पता नहीं हमारे अंदर कहाँ कमी रह जाती है कहाँ नहीं रह जाती है। और भाई मैं अपने यहाँ से देखो भाई, उस दीदी से जब विदा लेने के बाद मैं आ गई मैं अपनी गली में। हमारे घर के बिल्कुल पास में ही मंदिर है। देखिए बस वहाँ से मैं निकली और अपनी गली में आ गई हूँ। और यहाँ पे देखो अपने बस इस साइड मेरा भी घर आ जाएगा, अभी आपको दिखाती हूँ। आपने तो वैसे कई बार देखा भी है, इस गली में भी मेरा घर है। और यहाँ घर आने के बाद में जो इसमें जल लेके आती हूँ ना, और यहाँ पे देखो भी हमारे भी रेडी की तैयारी हो रही है। मैं अपने दोनों दरवाजों के कोले जो होते हैं ना पानी सलाते हैं, और मंदिर में जाती हूँ तो भी भाई मंदिर का भी दरवाजे का भी जो होते हैं ना दरवाजे दोनों साइड चौखट के, वहाँ भी पानी जल चढ़ाते हैं। और फिर आते वक्त भी चढ़ाते हैं। और जो बचा हुआ थोड़ा बहुत जल होता है भाई, मैं सारे पेड़ पौधों में भाई धीरे धीरे भाई सब में चाहिए एक एक बूंद ही जाए, होता है ना भाई मंदिर का बचा हुआ जो जल होता है, मैं सारे पौधों में भाई डाल देती हूँ। और उसके बाद अपने सारे काम में लग जाती हूँ। आज मेरे को भी अपने तिखने की सफाई भी करनी है, क्योंकि उससे पहले तो तिखने बंदर इतने ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा। आज तो शुक्र भगवान का अभी तक तो बंदर देखो आए नहीं है। मैं फटाफट ये काम करने के बाद ऊपर चली जाऊँगी। यहाँ देखो भाई अपने भाई आलू धो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसमें भाई टिक्की का पानी बनेगा, इसमें भी चटनी बनेगी पतीले के अंदर। और ये देखिए इतना पानी लगता है, इतनी मिट्टी होती है ना आलूओं में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि नए आलू है तो भाई छीलने की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा मेहनत लगती है भाई इनको भाई धोने में। पानी भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, अगर पानी ना आए तो सोचो हमारा क्या होगा। मतलब कि यह है कि छुट्टी करनी ही पड़ जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है। और यहाँ देखिए भाई मैं सारा काम करने के बाद जाऊंगी भाई ऊपर। और यहाँ भाई मेरे से पहले ही भाई लवली ने पूजा पाठ कर दी थी। वो धूप जैसे भी सूर्य देवता को है ना धूप बत्ती दिखाता है तो फिर तुलसा जी में रख देता है। और मैं दिखा रही हूँ भाई, देखो सुबह सुबह हमारा इतना कमरा फैला हुआ रहता है, कुछ नहीं हो पाता है सुबह सुबह। तो ये मेरा क्या भी आप सबका भी ऐसा ही होगा। सुबह सुबह तो हम कितना भी चाहें अच्छी तरह से भी अपना भी मेंटेन करें, कहीं बच्चे जा रहे हैं, कभी भाई कोई ऑफिस जा रहा कोई कुछ है, भाई सुबह सुबह नहीं हो पाता। और खूब और सारा काम ही सुबह सुबह फैलता, खाना पीना नहाना धोना कपड़ा लत्ता सब कुछ सुबह का ही होता है, उसके बाद ही कहीं कुछ काम निमटता है। पर मेरे को ये था कि चलो भाई आज कुछ भाई अपने कपड़े छोड़ दिए थे, कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे और सोचा था भाई ऊपर दिखने की भी सफाई करनी है। बंदर नहीं तो टंकी भी वहाँ से हट गई है तो जगह बन गई थी। और सच बताओ मैंने भाई रोज़ रोज़ मैं ऊपर जाके भी सफाई नहीं करती हूँ तिखने, क्योंकि काम का प्रेशर मेरे पे बहुत रहता है। मैं कभी कभार ही करती हूँ, महीने 2 महीने में करती हूँ। मैंने दीपावली पे भाई छत की सफाई की थी और आज मैं छत की सफाई कर रही हूँ। और ये देख रही हूँ चारों तरफ कहीं बंदर तो नहीं है, और बंदर आ जाते हैं ना भाई, मतलब कि ना कहें तो कुछ ना कहें और कहें तो भाई पता नहीं जानवर है भाई, उनका कोई भरोसा नहीं होता है। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके, वो तो इतने भयंकर होते हैं, बस जरा ही चिड़चिड़ करते हैं। उनके पीछे पीछे अपने बच्चों की कोई गलती नहीं देखता, ये भी चाहे जानवर हो चाहे कोई इंसान हो, ये बात हकीकत है। अपने बच्चे की गलती किसी को नज़र नहीं आती, दूसरे के बच्चे की आती है। अगर हम इनके बच्चे चिड़चिड़ करेंगे या कपड़े फाड़ेंगे या कुछ भी है, अगर उनको हम हल्का सा भी डांट देंगे ना तो अरे रे पूरा एक नहीं पूरा कुनबा इधर उधर से पता नहीं कहाँ कहाँ से बंदर चिंगाड़ मार मार के इतने सारे आ जाते हैं। और दो तो शुक्र कोई
हाथे नहीं चढ़ता, नहीं तो भी उनको बुरी तरह से पाड़ खाएं। ये देखिए भी इतना कूड़ा हो गया। दीपावली पे मैं सफाई करके लेके गई थी, साफ़ किया था, लेकिन फिर भी देखो इतना हो जाता है। चलो भाई क्या करें। और ये क्लिप भी दोबारा आ गई है, मुझे माफ़ कर देना भाई, क्या करूं, कई बार पता नहीं चलता है, आगे पीछे हो जाते, कई क्लिप हो जाती है ना वीडियो छोटी छोटी, तो ये समझ नहीं आता कहाँ क्या करूं। और यहाँ उबल गया भी हमारा आलू। एक बार का पतीला तो उबल गया है, क्योंकि अब ये थोड़ा थोड़ा उबालते हैं, क्योंकि उठा नहीं पाते, क्योंकि कमर में इनके भी दर्द रहता है। नहीं तो पहले एक बार में ही पतीला भर के उबाल लेते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन हमको वही आलू जो पहले उबालते थे वो 2-3 दफ़े करके उबालना पड़ता है। देखो इनके भी घुटनों में भी दर्द रहता है और कमर में भी। इन्होंने भी बेल्ट पहन रखी हैं, और घुटनों में जो गोड्डे आते हैं ना, वो ऐसे पट्टियाँ सी आती हैं गरम सी, इलास्टिक जैसी, वो पहनी हुई है। इनको भाई एल्बो बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, वो पहन रखी है। और तब कहीं जाके जब भी काम होता है तब उनकी भी बेड के ऊपर भी कंबल बिछाया हुआ है, क्योंकि रात को इनको बहुत कमर दर्द रहता है। कभी कोई सा तेल आता है, होता है ना होम्योपैथिक का, कभी कोई भी बहुत, मतलब कि ये है किसी तरह भी रेडी पे काम करते रहे, हमारा काम चलता रहे। अपने ये मसाज भी करते रहते हैं, लवली कर देता है इनकी। और भी नीचे इग्नोर करना। हमारी भी मिक्सी चल गई है इस टाइम पे, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी गुर गुर की गुर जैसी मशीन चलती है मिक्सी, और मैं गुर गुर तो खैर बंदर ही करते हैं और यहाँ बना रही हूँ भाई, मैं आज पोहा बना रही हूँ भाई। मुझे पोहा देखो जैसा मैं बनाती हूँ मैं वही बता रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं आता कि किस तरह से बनाए। सबका भी देखो अपना अलग अलग तरीका है। मैं तो एक बार तो सोच रही थी अरे ये तो सब्जी बन गई, अब फटाफट आटा गूंद लेती हूँ। मटर भी हैं इसमें, आलू भी हैं, और भाई शिमला मिर्च रखी हुई थी वो भी मैंने काट के रख दी है। तो फिर इसे पापा बोले नहीं, अगर पोहे के लिए तैयारी की है तो पोहा ही बना। तो भाई मैंने सोची चलो भाई ठीक है पोहा ही बना लेती हूँ। और आज पहली बार पोहे के अंदर, हम इतनी बार पोहा लेके आते हैं पोहे का पैकेट, उसके अंदर कभी मसाला नहीं निकला। अभी अब की बार भाई पोहे के अंदर भी मसाला निकला हुआ है। हाँ मसाला भी वास्तव में टेस्टी था। ऐसा था कि मैं सिर्फ ऐसे ही चख के देखा तो ऐसा था बस खाते ही जाऊँ, पर मैं सोची फिर बाद में नुकसान देगा। अब तो स्वाद स्वाद में खा लो, पर पता नहीं क्या भाई, कुछ जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसी चीज़ में ऐड होनी चाहिए। तो भाई यहाँ देखो भाई मैंने अपना भाई पोहा इसमें डाल दिया है, और धीरे धीरे इसको मैं हिलाऊंगी। कुछ ज़्यादा ही हो गया था कढ़ाई में तो, क्योंकि मेरी कढ़ाई भी हलवे की है। और ख़ासकर उसके लिए जब कोई मान लो बाहर से घर पे टिक्की लेने आ जाते हैं ना, टिक्की लेने के आ जाते हैं भाई, 20-25 टिक्की के लिए भी घर पे ही ऑर्डर आ जाता है, तो हम इसी कढ़ाई में बना के देते हैं, इसी में फ्राई करते हैं। पहले एक बार इसमें फटाफट फ्राई कर लेते हैं, फिर तवे पे फ्राई करते हैं। अगर हाँ 4-5 टिक्की का ऑर्डर होता है तो फिर हम तवे पे फ्राई करते हैं। लेकिन हाँ ज़्यादा का होता है तो फिर तो भाई कढ़ाई और तवा दोनों यूज करना होता है, फटाफट उनको भाई तैयार करके। क्योंकि भाई रेडी के ऊपर भाई बड़ा वो होता है तवा, उस पर तो फटाफट तैयार हो जाते हैं। घर में तो छोटे छोटे तवे होते हैं ना, उन पर भाई थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है। और यहाँ भाई हमारा पोहा बन के तैयार है। आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म भाई पोहा खाइए, और उसके साथ गर्म गर्म चाय भी बनाई थी। और देखियो भाई यहाँ ये मैडम, ये है भाई लाडो, मेरे साथ दुबकी हुई है रजाई में ये बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती, इसको इतनी ठंड लगती है लाडो को, बहुत ही ज़्यादा। आपने पिछली वाली वीडियो में भी देखी होगी, ये मेरे सिवा किसी के पास नहीं जाती। अगर बाई चांस जाती भी है ना तो बहुत जल्दी वापसी इधर ही मेरे पास ही आ जाएगी। ये देखो इसको मैं बाहर निकालूंगी। भानु भी कह रहे बाहर आ जाए, भानु को तो पता घुर्राती है, भानु के पास तो जल्दी से जाती नहीं, और कभी कभी चली भी जाती है। इसका पता नहीं कैसा मूड है, बस भानु तो फिर डरती भी है कुछ, उसको भी पता चल जाता है भी ये डर रही है तो उसको भी और भी डराऊँ, ये हाल है। और भाई 2 दिन से भाई बहुत भाई मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी रेडी भी जल्दी आ रही है। एक भाई साल के लास्ट दिन वाले दिन जल्दी आई थी, और एक साल के पहले दिन भाई जल्दी आई थी, क्योंकि लोग भाई पार्टी मनाते हैं, टिक्की खाते हैं, मोमोज, पता नहीं जो भी आइटम होता है सब लेते हैं। तो भाई सबकी रेडी पे बड़ी रौनक थी, सबका माल भी जल्दी जल्दी निकल रहा है। पर मैं कहती हूँ भगवान ऐसा 2 दिन नहीं हमेशा ही ऐसा हो तो भाई कितना अच्छा हो। और भाई यहाँ मैं बर्तन मांज रही हूँ, बर्तन मांजने में मेरे को पता है कितना टाइम लग जाता है। हाँ आध पौन घंटा मेरे को इन बर्तनों में लग जाता है, और फिर ठंडे पानी में करने होते हैं। और फिर पता है अगर रेडी जल्दी आ जाए ना तो इतनी मतलब दिक्कत नहीं होती है भाई, सब दिखाई देते रहते हैं गली में, हाँ चलो ठीक है। लेकिन हाँ जब कई बार आती है ना 10-10 बजे रेडी आती है, माल भाई नहीं निकल पाता है, तो इंतज़ार में खड़े रहते हैं ग्राहक अब भी आएगा अब भी आएगा, तो रेडी लेट हो जाती है। और फिर सूँ सपट हो जाती है, सारा काम करते करते हमें 11:30 बजे करीब हो जाता है, क्योंकि पहले ये बर्तन साफ़ करेंगे, आधा घंटा तो इनमें ही लग जाता है।